सीधे रुख करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन की तरफ। सीतापुर में सुनिश्चित करने के लिए भी प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई का आज प्रदेश के अंदर शिलान्यास भी हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी सीतापुर वासियों को, प्रदेश वासियों को इस बात के लिए हृदय से बधाई देता हूं कि प्रदेश ने अब तक कोरोना पर बेहतर नियंत्रण किया है, लेकिन अभी हमें एक बार फिर से सावधान होना होगा। आज एक अच्छी खुशखबरी है, भारत सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को भी वैक्सीन लगेगा, कोरोना वैक्सीन लगेगा। मेरा आप सबसे अपील है और जिला प्रशासन से मैं इस बारे में कहूंगा कि जनपद के अंदर हम लोगों ने इंटीग्रेटेड परमानेंट कंट्रोल सेंटर स्थापित किए हैं और पहले से ही वहां सेंटर में तय कर दिया कि कितना वैक्सीन वहां गया है, उतने लोगों को उस सेंटर में पहुंचाने की व्यवस्था करना। लेकिन वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। वैक्सीन का मतलब ये हमें और भी सावधान होकर के कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। हम देख रहे थे वैक्सीन जैसे आना प्रारंभ हुआ, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ फिर से प्रारंभ हो गई और फिर इसका परिणाम क्या है? महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर एक बार फिर से कोरोना की चपेट में हजारों की संख्या में लोग आने प्रारंभ हो गए और देखा देखी पर्व और त्योहार के लिए पंचायत चुनाव को देखते हुए जो लोग उन प्रदेशों से यहाँ आ रहे हैं वे भी संक्रमित होकर के आ रहे हैं। जांच की व्यवस्था की गई है, लेकिन उस सब के बावजूद थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान पहुंचा सकता है और मेरी अपील होगी कि सावधानी हमें हमेशा भी रखना पड़ेगा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, वैक्सीन आया है, वैक्सीन की अपनी क्षमता होती है और वैक्सीन भी या उससे नहीं क्या आपने वैक्सीन लगा दिया तो आप ठीक हो गए, एंटीबॉडी आने में समय लगेगा, लेकिन इस सावधानी उसके लिए आवश्यक है और उस सावधानी बरतने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी बीमारी हो, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले इस अभियान का हम हिस्सा बने और उस अभियान का हिस्सा बनकर के हर प्रकार की बीमारियों को पूरी तरह बीमारियों से अपने समाज को मुक्त करने के इस अभियान का हिस्सा बनकर के एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इसमें खासतौर पर कोरोना के प्रति सावधानी और सतर्कता के साथ ही मेरी अपील होगी हर एक तबके के लोगों से। हमारे यहाँ पर मंच पर जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, ये लोग अपने क्षेत्र की विकास की समस्याओं को रखते हैं, निरंतर इसके प्रति आम नागरिक को जागरूक भी करते हैं। अगर जनपद के अंदर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हो, संसद के सदस्य हो, ये सभी जनप्रतिनिधि जितने भी हमारे प्रशासनिक या शासकीय कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी, पुलिस के कर्मी, ये जितने भी हैं, सभी लोग शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, ग्रामीण विकास के, पंचायती राज के, नगर विकास के, अलग अलग विभाग के शासकीय विभागों से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी जागरूक हो जाए और हर कर्मचारी, हर जनप्रतिनिधि ट्यूबरक्लोसिस के एक एक बच्चे को गोद में ले ले, उसको गोद में, उसे अपने पास से कुछ नहीं देना, उसको केवल एक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है कि जिस बच्चे को दुर्भाग्य से टीबी हो गया है या जिस परिवार में किसी सदस्य को टीबी हो गया है, वो एक व्यक्ति को या उस बच्चे को गोद ले। गोद देने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको उसको अपने घर में बुला देना है, नहीं, आपको उसको चिन्हित करना है। केवल महीने में 2 बार इस बात को तय कर लेना है कि वह अपनी दवा नियमित रूप से दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जो शासन के द्वारा निर्धारित
वह समय पे उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दवा लेने का समय उसका निर्धारित है या नहीं है, और 500 रुपये हर महीने जो शासन से अनुमान में है वो पैसा उसको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम केवल इतनी भर से जानकारी ले लें तो 2025 के पहले हम उत्तर प्रदेश को ट्यूबरकुलोसिस से मुक्त करने में सफल हो सकते हैं। आज मैं प्रदेश के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी प्रशासनिक, पुलिस, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से इस बारे में आह्वान करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लें। देखिए, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। मुझे याद है 2017 के पहले जब प्रदेश के अंदर, जब प्रदेश में मार्च 2017 में हमारी सरकार बनी थी, मैं एक जनपद में गया था। उस जनपद में मैं बैठक दे रहा था, समीक्षा बैठक दे रहा था, और समीक्षा बैठक में बात मेरे सामने आई थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बात रखी थी कि हमारे इस जनपद का एक कुछ इस बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल इस बार बच्चे न होने के कारण बंद हो जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों स्कूल बंद हो गए, तो उन्होंने कहा कि बच्चे नहीं है। मैंने कहा जब आपके पास भवन है, आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, तो विद्यालय में क्यों बंद हो गए? कोई बात तो होगी। ये जो बीमारी है बंद होने की, वैसे कोई चीज बंद नहीं हो जाती है, कोई लापरवाही तो होगी। मैंने अलग से बैठक बुलाई, बेसिक शिक्षा अधिकारी को मैंने कहा बैठक से जाइए, और उस प्रधानाचार्य को इस बैठक के बाद मेरे पास बुला के लेके आए। प्रधानाचार्य को मेरे पास बैठक समाप्त होने के बाद प्रधानाचार्य मेरे पास थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं थे। मैंने प्रधानाचार्य से कहा, मैंने कहा आप समय पे विद्यालय जाते हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जब आप जिस समय पे नहीं जाते होंगे तो आपके शिक्षक भी समय पे नहीं जाते होंगे, शिक्षा मित्र भी नहीं जाते होंगे। जब आप समय पे स्वयं विद्यालय नहीं जाते हैं, कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके विद्यालय में बच्चे आएंगे? क्योंकि ये तो जवाबदेही किसी न किसी की सुनिश्चित तो करनी पड़ेगी। मैंने कहा आपके विद्यालय समय पे जाना प्रारंभ करिए, प्रयास करिए कि 3 शिक्षक हैं और एक प्रधानाचार्य है, तो प्रधानाचार्य विद्यालय में जाए, तीनों शिक्षक गांव में 3 ओर से गांव में प्रत्येक परिवार में दस्तक दें कि अपने बच्चे को स्कूल भेजो। तो मैंने कहा आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। फिर मैंने कहा मैं भी जानता हूं कि आप समय पे नहीं जाते होंगे, तो आपके विद्यालय में भले ही विद्यालय के आंगन में पेड़ नहीं होंगे, लेकिन भवन के ऊपर पेड़ जरूर जम गए होंगे। तो प्रधानाचार्य ने कहा मैंने कहा मैं जानता हूं, क्योंकि पेड़ वही जमते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि इनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है और ये लापरवाही का उदाहरण है। तो मैंने कहा एक दिन सभी शिक्षक मिलकर के पेड़ों को वहां से हटाएं, अभिभावकों को बुलाएं, उनके सामने अपनी पुताई करें, स्वयं झाड़ू लगा करके अपने विद्यालय की सफाई करें। और मैंने कहा देखना गांव में लोग आपको मदद करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। और मुझे पसंद है कि 1 वर्ष के अंदर वही विद्यालय राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया और उसमें 350 से अधिक बच्चे आज की दुनिया में, जो विद्यालय बंद हो रहा था उस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में 350 से अधिक बच्चे पब्लिक स्कूल से नाम कटवाकर उन विद्यालयों में लोगों ने आना प्रारंभ किया। ये भाव। और फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प में मैंने प्रत्येक जनप्रतिनिधि से कहा था, प्रत्येक प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी से कहा था, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी कहा था, एक एक विद्यालय को गोद लीजिए। उस विद्यालय में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, जितना संभव हो सकता है सामान्य रंगाई पुताई पहले चरण में करके अपने किसी परिचित, आपके पास साधन नहीं है, किसी परिचित को बुला करके उसके माध्यम से थोड़ा सहयोग कर दीजिए। फ्लोरिंग की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति अतिरिक्त खर्च कर सकता है तो उसमें लाइब्रेरी दे दीजिए, एक स्मार्ट क्लास दे दीजिए। आपने देखा होगा, आज जाइए आप बेसिक शिक्षा परिषद की 1,58,000 विद्यालयों में से 93,000 से अधिक विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हम लोग सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा चुके हैं। ये ताकत, समाज की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। सरकार का पैसा इसमें कुछ नहीं कर सकता।
सरकार अगर पैसा देती और बेईमान के हाथ में पैसा चला जाएगा, क्या करेंगे आप? बाद में कार्रवाई करेंगे, आप उसको बहुत होगा बाद में बर्दाश्त करेंगे। उसने एक बार आपके अभियान में बाधा तो पैदा कर ही दी, लेकिन अगर जब समाज खड़ा हो जाता है तो समाज की ताकत बहुत बड़ी ताकत बनती है। और ये ताकत अगर बेसिक शिक्षा परिषद लोग उसे कह दे रहे कि बेसिक शिक्षा परिषद अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सुधर जाएगा तो समझो सब सुधर जाएगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, 5 साल के कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऐसे होंगे जैसे पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। और मुझे हो सकता है कि 4 वर्ष में 1 साल तो केवल कोरोना में ही निकल गया है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं 4 वर्ष में 54 लाख बच्चे बढ़े हैं बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में। ये ताकत है और इस ताकत को पहचाने। ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ हमारी लड़ाई इसी ताकत के बल पर आगे बढ़ेगी। हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासनिक अधिकारी, हर पुलिस का अधिकारी, हर शिक्षा विभाग का अधिकारी और हर कर्मचारी एक व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित जो भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उस तक दवा पहुंचाने की व्यवस्था करना और स्वास्थ्य विभाग एक व्यवस्था प्रारंभ करे, डिजिटल प्लेटफॉर्म इसमें तैयार करे, ऐसे लोगों को ट्रेस करने के लिए एक व्यापक अभियान टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें। और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अगर हम लोग इस अभियान को प्रारंभ कर देंगे 2025 के पहले उत्तर प्रदेश ट्यूबरक्लोसिस से पूरी तरह मुक्त होगा और प्रधानमंत्री जी के टीबी मुक्त भारत के सपने को हम साकार करने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है सीतापुर जनपद से प्रारंभ होगा यह अभियान अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर के प्रदेश के उन सभी बच्चों को जो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हैं उन्हें टीबी मुक्त करने के इस अभियान का हिस्सा समाज का प्रत्येक जागरूक नागरिक बनेगा। आप सबके प्रति मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। इंटरनेशनल टीबी डे है आज और इसी पर आपको बता रहे हैं कि सीतापुर में, उत्तर प्रदेश सीतापुर में आज इस उद्घाटन किया गया कार्यक्रम में, जिसमें 2025 तक टीबी को पूरी तरह से जड़ से मिटा देने का लक्ष्य योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। तो ये ठीक इसी तरह से होगा जिस तरह से इंसेफ्लाइटिस को खत्म किया गया है जड़ से। और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। योगी सरकार ने एक बार फिर से सूबे के सभी बड़े ऑफिसर्स को निर्देश जो दिए हैं उस पर आपको बताते हैं कि सांसदों, विधायकों को तरजीह देना होगा। अधिकारियों को हर हाल में जनप्रतिनिधियों के फोन रिसीव करने ही होंगे। साथ ही सांसद और विधायक के नंबर मोबाइल में सेव रखने के निर्देश योगी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल ये शिकायतें मिल रही थी कि अक्सर अधिकारी सांसदों और विधायकों तक के फोन रिसीव नहीं करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो लोग उनके नंबर मोबाइल में सेव ना होने की बहाना बनाते हैं, ये बातें कहते हैं। प्रमुख सचिव ने वरिष्ठ ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर ऑफिसर्स प्राथमिकता से एक्शन ले लें।